बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। वायरस ने दुनिया भर में क्रिसमस प्लान्स चौपट कर दिए। स्टाफ बीमार होने से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, लाखों फंस गए। कई मुल्कों में ओमिक्रॉन केसों में इजाफा। बरतानिया में मुसलसल तीसरे दिन 1 लाख से ज्यादा कोविड मामले। इंडिया में ओमिक्रॉन केस बढ़े, मजीद रियासतों में नाइट कर्फ्यू, मरकजी टीमें रवाना की जाएंगी। सऊदी अरब के नजरान और जाजान में हूसियों के हमले, यमन में सऊदी बमबारी, दोनों तरफ हलाकतें। इसराइल ने गलती की तो हाथ काट देंगे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी की वार्निंग। लीबिया में इलेक्शंस मुलतवी होने के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए, बेचैनी बढ़ी। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात की जाए, जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। पैगंबर इस्लाम की तौहीन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है, पुतिन का अहम बयान। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ओमिक्रॉन की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोगों के क्रिसमस प्लान्स चौपट हो गए। सूरत हाल को देखते हुए हजारों फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। क्रिसमस के मौके पर अपने प्यारों से मिलने के लिए बेचैन बेशुमार लोग फंस कर रह गए। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के केसों में इजाफा हो रहा है और पाबंदियों का रुझान देखा जा रहा है। एयरलाइंस ने कहा कि जुमे को 2400 और हफ्ते को 2300 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। इसके लिए सेहतमंद स्टाफ की कमी को वजह बताया गया। अमेरिका के एयरपोर्ट्स पर आने या जाने वाली 800 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। यूरोप में कोरोना वायरस खासतौर पर ओमिक्रॉन को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें सफरी पाबंदियां शामिल है। ओमिक्रॉन वायरस की दूसरी शक्लों के मुकाबले में बहुत हल्का है, लेकिन इसके बावजूद यह तेज़ी से फैलने वाली शक्ल है। कई क्रू मेंबर्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव पाए गए और कई ने खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लिया है, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ है। इतवार को भी सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। हवाई जहाज़ों से मुताल्लिक़ एक वेबसाइट ने ये बात बताई। अमेरिका और कई दूसरे मुल्कों में वायरस के केसों में इजाफा देखा जा रहा है। बरतानिया में वायरस के केसों का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। जुमे को 1,22,000 से ज़्यादा डेली केसेस पाए गए। मुल्क में मुसलसल तीसरे दिन 1 लाख से ज़्यादा केसेस पाए गए। पूरे यूरोप में हुकूमतों ने अपने तौर पर पाबंदियां लगाई हैं। इटली, स्पेन और ग्रीस में मास्क को लाजमी कर दिया गया है।
स्पेन के कैटलोनिया इलाके में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। नीदरलैंड्स में सख्त लॉकडाउन पर अमल हो रहा है। जर्मनी ने कहा है कि वो 28 दिसंबर से नाइट क्लब्स बंद कर देगा और निजी महफिलों को सिर्फ 10 लोगों तक महदूद कर दिया जाएगा। पुर्तगाल में 26 दिसंबर से बार्स और नाइट क्लब्स बंद कर दिए जाएंगे। 9 जनवरी तक वर्क फ्रॉम होम लाजमी होगा। साउथ अफ्रीका में जहां से ओमाइक्रॉन शुरू हुआ था, अब पाबंदियां ढीली की जा रही हैं। अमेरिका की बाइडेन हुकूमत ने ऐलान किया है कि साउथ अफ्रीका के 8 मुल्कों पर लगी सफरी पाबंदियां बर्खास्त कर दी जाएंगी। साउथ अफ्रीका में ओमाइक्रॉन वायरस शुरू होने के बाद ये पाबंदियां लगाई गई थीं। एयरपोर्ट्स पर बहरान की वजह से सबसे ज्यादा अमेरिका मुतासर हुआ है। चाइना के जियान शहर में इन्फेक्शंस में इजाफा हो रहा है, जहां लॉकडाउन है। न्यूजीलैंड में जहां ओमाइक्रॉन का एक भी केस नहीं पाया गया, पाबंदियों के बगैर क्रिसमस मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स रियासत में 6000 डेली केसेस पाए गए। आबादी के लिहाज से दूसरी बड़ी रियासत विक्टोरिया में 2108 डेली केसेस पाए गए। इंडिया में ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रियासतों में पाबंदियों का रुझान भी बढ़ रहा है। मरकजी हुकूमत ने ज्यादा कोविड केसेस और कम वैक्सीनेशन वाली रियासतों में मरकजी टीमें भेजने का फैसला किया है। ये टीमें रियासतों में कोविड वैक्सीनेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेंगी। इन रियासतों में पंजाब और उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां 2 महीनों में इलेक्शंस होने वाले हैं। वजारत सेहत ने बताया कि दूसरी रियासतों में केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार और झारखंड शामिल है। इंडिया में ओमाइक्रॉन के केसेस 415 हो गए हैं। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं। ये तादाद 108 बताई गई है, जिसके बाद दिल्ली, गुजरात और तेलंगाना का नंबर है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान 7189 केसेस पाए गए हैं। एक्टिव केसेस घटकर 77,032 हो गए हैं। इसी मुद्दत के दौरान 382 जानें गईं। बाज़ रियासतों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इंडिया में ओमाइक्रॉन से मुतासर होने वाले 50% लोग 2 टीके हासिल कर चुके थे। तमिलनाडु में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक दिए गए वैक्सीन डोजेस की तादाद 141 करोड़ हो गई है। इंडिया की कम से कम 17 रियासतों और मरकजी इलाकों में ओमाइक्रॉन केसेस पाए गए हैं। इस दौरान गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब देखते हैं ओमाइक्रॉन और कोविड से हटकर दूसरी खबरें। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और अफगान तालिबान के दरमियान सरहद पर फायरिंग का तबादला हुआ। ये फायरिंग बाजोड़ इलाके के अलग अलग मकामात से शुरू हुई। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स में ये बात कही गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, झड़पें तेज़ होती गईं। कई गांव शलबारी की जद में आए हैं। सऊदी अरब के जाजान में हूसियों के ताज़ा मिसाइल हमले में कम से कम 2 लोग हलाक हुए हैं। सऊदी मीडिया में कहा गया कि इस हमले में एक सऊदी शहरी और एक यमनी हलाक हुए। यह हमला सादा से किया गया। एक इंडस्ट्रियल वर्कशॉप भी हमले की जद में आ गया। इससे पहले नजरान के गांव में भी हमला किया गया, जिससे एक शहरी की गाड़ी तबाह हो गई। सऊदी अरब का कहना है कि ईरान हूसियों को हथियार दे रहा है, जिनका इस्तेमाल सऊदी अरब पर हमलों के लिए किया जा रहा है। सऊदी अरब में अमेरिका के सफारत खाने ने कहा है कि हूसियों के हमले से सऊदी अवाम और सऊदी अरब में रहने वाले अमरीकियों को खतरा है। सफारत खाने के ट्विटर हैंडल पर कहा गया कि हूसियों के ऐसे हमलों से लड़ाई फैलेगी, यमनी अवाम की तकलीफें और लंबी होंगी और इससे सऊदी शहरियों और अमरीका के 70,000 से ज़्यादा शहरियों के लिए खतरे पैदा होंगे। सफारत खाने ने कहा कि हूसियों से हमारा मुतालबा है कि वो फौरी अपने गैर जिम्मेदाराना हमले रोकें और बातचीत का रास्ता अपनाएं। बयान में मरने वालों के ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार किया गया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश जाहिर की गई। हूसियों ने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब ने दारुल हुकूमत सना में हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेंटर्स पर हमले करते हुए जंगी जराइम किए हैं और आलमी इदारों को फौरी दखल देते हुए हमले रुकवाना चाहिए। इंसानी मामलात से मुताल्लिक़ काउंसिल के तर्जुमान ने कहा कि सऊदी अरब के हवाई हमलों में जानबूझकर हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जा रहा है। जुमे को सऊदी जंगी हवाई जहाज़ों ने एक हमला किया था, जिसकी जद में अल आलिया मेडिकल सेंटर आया था। सऊदी अरब मार्च 2015 से यमन में हमले कर रहा है, जिनका मकसद हूसियों को हटाकर हादी हुकूमत को बहाल करना है, लेकिन अब तक ये मकसद हासिल नहीं किया जा सका। अल जज़ीरा ने बताया कि यमन में सऊदी अरब के ताज़ा हमलों में कम से कम 3 लोग हलाक हुए। हालिया अरसे में मारीब और दूसरे मकामात पर लड़ाई तेज़ हो गई है।
जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। लीबिया में इलेक्शंस मुलतवी होने के खिलाफ कई लोगों ने अलग अलग शहरों में एहतजाज किया। मुल्क में 24 दिसंबर को इलेक्शंस होने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त जिम्मेदारों ने ऐलान किया कि इलेक्शंस कराना नामुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 24 जनवरी को वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। कई उम्मीदवारों और सियासी जमातों ने इलेक्शंस मुलतवी होने के खिलाफ एहतजाज किया है। लीबिया पिछले 10 साल से बदअमनी का शिकार है। यूनाइटेड नेशंस की कोशिशों से अलग अलग ग्रुपों ने जो एक दूसरे से लड़ रहे थे इलेक्शन से इत्तेफाक किया था, जिससे अमन की उम्मीदें पैदा हुई थीं, लेकिन अब ये उम्मीदें चकनाचूर होती नजर आ रही हैं। बेनगाजी शहर में एहतजाजी इलेक्शंस की तायद में बैनर्स उठाए हुए थे। एहतजाजियों ने कहा कि मुल्क के अवाम वक्त पर इलेक्शंस चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस मुलतवी होने से नाराज़ हैं, ये लीबिया के अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। कई लोग पोस्टर्स उठाए हुए थे और कई पोस्टर्स भी तकसीम किए जा रहे थे, जिनमें रैलियां निकालने की अपील की गई। इन पोस्टर्स में कहा गया कि 24 जनवरी तक इलेक्शंस कराए जाएं। इलेक्शंस मुलतवी होने की वजह से एक बार फिर लीबिया में खाना जंगी के अंदेशे पैदा हो गए हैं। 125 मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक़ काउंसिल की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। इसराइल ने इस साल मई में 11 दिनों तक गाज़ा पर हमले किए थे, जिनके दौरान बड़े पैमाने पर जंगी जराइम का इल्ज़ाम लगाया गया है। इसके अलावा दूसरे मौक़ों पर भी इसराइल पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात लगे हैं। इस मामले पर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में वोटिंग हुई। 8 मुल्कों ने इसराइल के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात की मुखालफत की, जिनमें अमरीका भी शामिल है। 34 मुल्क गैर हाज़िर रहे। वोटिंग के बाद फ़लस्तीन के नुमाइंदे रियाज मंसूर ने यूनाइटेड नेशंस के उन रुकन मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस करारदाद की तायीद की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का एक अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पैगम्बर इस्लाम की तौहीन से मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी होती है। तास न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि पुतिन ने फ्रांस के मैगज़ीन चार्ली एब्डो में गुस्ताखाना कार्टून्स छापने पर तनकीद की और कहा कि इस तरह की सरगर्मियों से इंतहा पसंदी में इजाफा होता है। पुतिन ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। रशियन सदर ने कहा कि फ़नकारों की आज़ादी की एक हद है और उन्हें दूसरों की आज़ादी में खलल नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि रशिया एक ऐसी रियासत बन गई है जिसमें कई तरह के लोग रहते हैं और लोग एक दूसरे की रिवायतों का एहतराम करते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुतिन के इस बयान पर खुशी का इजहार किया। इमरान खान ने ट्वीट किया कि पुतिन के बयान से मेरा यह ख्याल सही साबित हुआ कि हमारे मुक़द्दस पैगम्बर की तौहीन इजहार ख्याल की आज़ादी नहीं है। ग्रीस के एक जजीरे में कश्ती उलटने से कम 16 लोग हलाक हो गए हैं। ये वाक़या एजियन समंदर के एक ग्रीक जजीरे के करीब पेश आया। 12 मर्दों, 3 औरतों और एक दूध पीते बच्चे की लाश निकाली गई। इस कश्ती पर 80 लोग सवार थे। ईरान के काला फौजी कमांडर ने कहा है कि खलीज में इस हफ्ते की गई ईरान की जंगी मशक़ें इसराइल के लिए एक वार्निंग है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब हालिया अरसे में इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों की धमकी दी है, जिससे काफ़ी तनाव पाया जाता है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इन जंगी मशक़ों के दौरान कई मिसाइल तजुर्बे किए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने अहदेदारों के हवाले से बताया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इन मशक़ों के दौरान कामयाबी से इसराइल पर हमलों की मशक़ की और अपने टारगेट्स हासिल किए। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी ने कहा कि ये मशक़ें एक साफ पैगाम है। सहयोनी निज़ाम को चाहिए कि वो अपनी गलतियों से बाखबर रहे। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल ने कोई गलत कदम उठाया तो हम उसके हाथ काट देंगे। अमेरिका ने ईरान की जंगी मशक़ों और मिसाइल तजुर्बात पर तनकीद की है। ये हालात एक ऐसे वक्त पैदा हो रहे हैं जब वियना में ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान न्यूक्लियर डील बहाल करने के लिए बातचीत हो रही है, जिसमें फ़िलहाल वक्फा दिया गया है। इसराइल नहीं चाहता कि न्यूक्लियर समझौता हो और ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ हटे। इसराइल ने कहा है कि ईरान पाबंदियाँ हटने के बाद मिलने वाली रकम का इस्तेमाल हथियार ख़रीदने के लिए करेगा और इन हथियारों का इस्तेमाल इसराइल के ख़िलाफ़ किया जा सकता है। हरिद्वार धर्म संसद के दौरान की गई तकरीरों के सिलसिले में जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ भी एक केस दर्ज किया गया है, जिसे इस्लाम से निकाल दिया गया था और उसने अपना नाम बदलकर ये नाम रखा है। कुछ दिन पहले वो हिंदू बन गया था। धर्म संसद में की गई तकरीरों पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है। अलग अलग गोशों की तरफ से इस धर्म संसद में की गई तकरीरों की मजम्मत की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी धर्म संसद में की गई तकरीरों को नोट किया है, जिससे दुनिया भर में इंडिया की नामी मुतासिर हो रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वायरस ने दुनिया भर में क्रिसमस प्लान्स चौपट कर दिए। स्टाफ बीमार होने से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, लाखों फंस गए। कई मुल्कों में ओमिक्रॉन केसों में इजाफा। बरतानिया में मुसलसल तीसरे दिन 1 लाख से ज्यादा कोविड मामले। इंडिया में ओमिक्रॉन केस बढ़े, मजीद रियासतों में नाइट कर्फ्यू, मरकजी टीमें रवाना की जाएंगी। सऊदी अरब के नजरान और जाजान में हूसियों के हमले, यमन में सऊदी बमबारी, दोनों तरफ हलाकतें। इसराइल ने गलती की तो हाथ काट देंगे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी की वार्निंग। लीबिया में इलेक्शंस मुलतवी होने के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए, बेचैनी बढ़ी। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की तहकीकात की जाए, जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। पैगंबर इस्लाम की तौहीन मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी है, पुतिन का अहम बयान। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।